जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं, तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहाँ उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं, आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, जैसा भाव बन पावे, पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघुशंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे। या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करें, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। जैसे पहले गायत्री मंत्र जो जपते थे, सुबह उठ के अर्घ दान किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, थोड़ी देर गीता भागवत रामायण का पाठ किया, बुद्धि शुद्ध रहती थी। खान पान भले कुछ मंत्र नहीं आता, तो जय भगवान की, भगवान को अर्पित करके। अब देखो क्या तरीका आ गया है, जूता पहने, ना स्नान किया है, ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकार धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। स्कूल में जब थे तो मानी संख्या से सवाल, ये संसार का सवाल हल हो जाएगा, मानी संख्या। हमने माना ही हमारे भगवान है, मान लिया। कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, छूट है, आप किसी में भी मान लो। हमारा ये तो धर्म की महानता है। आप किसी पशु में मान लो, किसी वृक्ष में मान लो, आप किसी ईंट पत्थर में मान लो, क्योंकि हमारे भगवान सर्वत्र है ना। मानो तो बस जोर के मान लो, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बड़े बड़े संतों के चरित्र आते हैं, कह दिया कि ये भगवान हैं, और भांग का सिलबट्टा था धन्ना जाट को, वो मान लिए, गुरुदेव ने कहा ये भगवान, उसी में भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा तो सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो। अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए, बिगड़ गए, तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो तुमने छवि माना, तो उनको प्रभु नहीं माने। अगर प्रभु माने होते तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? तो मानो छवि है, अब वो तो हम दूसरे रूप में विराजमान करते हैं, उनको पवित्र स्थानों में। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, नाम जप करो, और जो भी धर्मशास्त्र में वर्णन अक्षर अक्षर सत्य है